मान शराब पी के घर आया था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सुरभि से भी कह देना कि वरुण को वो इस बारे में कुछ भी ना कहे। आजकल के लड़के अपनी लाइफ पे इतने मशरूफ हो जाते हैं कि इन्हें अपनी खुद की पत्नियों के लिए टाइम नहीं मिलता। वो भी क्या करेंगे बेचारे, काम तो करना ही पड़ता है ना। मान हमसे थोड़ा अलग है। अलग? मूडी है, थोड़ा टेढ़ा है। मम्मी जी वो इस शादी से खुश तो है ना? अरे हाँ हाँ खुश है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है ना तब उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद। सुमन, किसे अकेले रहना पसंद है? वो भाभी माँ, वरुण ना मान के बारे में पूछ रहा था, तो मैं बस यही बता रही थी कि मान को अकेले तैयार होने में टाइम लगता है ना, इसलिए उसे आने में लेट हो रहा है बस। संभाल के यार। कभी कभी उससे देर हो जाती है, पर आज तो वक्त पे आ गया है। भाभी माँ, वो मान आ गया तो मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ। मिल लेना, पर पहले तुम तो तैयार हो जाओ। हाँ वरुण, भाभी माँ सही कह रही है। अवनी ने मुझे लिफाफे दे दिए, तेरा काम हो गया। जब तू तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर बाद तैयार हो जाऊंगा। वो कह रहा है कि मान आ गया तो एक बार उससे मिल लेता हूँ, उसके बाद आराम से तैयार हो जाऊंगा। मान आ गए? जी। अरे जानकी, बिज्जू, धरा। हम इन लोगों को अभी मान से मिलने नहीं दे सकते। पहले हमें मान से बात करनी होगी, जानना होगा कि उसका दिमाग शांत हुआ या नहीं। उसके बाद ही हम इन लोगों को मान से मिलवा सकते हैं। हाँ भाई साहब, मान आ गए। दमाजी आ गए? कहाँ है? वो अपने कमरे में गया है। तो भाभी माँ, मैं उन्हीं के कमरे में जाके आरती कर लेती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है जानकी? पहले तुम अपने सारे काम निपटा लो, और आरती तो फेरों से पहले भी हो सकती है। पर भाभी माँ, स्वागत की आरती। कोई बात नहीं जानकी, अभी थोड़ी देर में तो शादी का मुहूर्त लगने वाला है। उसके बाद तो मान आप ही का है ना, तब जी भर के स्वागत कर दीजिएगा। आपके तो बहुत से काम पेंडिंग होंगे, इत्मीनान से पहले उसे खत्म कर दीजिए। ठीक है भाभी माँ, जैसा आप चाहें। वरुण, अब तू भी जाके तैयार हो जा, शादी का मुहूर्त होने ही वाला है। जी। शायद मम्मी जी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया मैंने। सब ठीक है, मैं फालतू में ही ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। गई भैंस पानी में, लगता है अब ये शादी होकर ही रहेगी। भूमि, चलो कुछ खा लो, फिर बहुत देर तक कुछ नहीं खा पाओगी। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। हे महाकाल, मैं भी कैसी हूँ ना, इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हूँ। क्या हुआ माँ, क्या खो गया? एक बहुत ही कीमती चीज। अब तुम भी देख लो ना जरा। मैं ढूंढती हूँ माँ, पर बताओ तो सही, क्या खो गया? प्लीज भूमि, तुम ढूंढ लेना, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा शायद किसी और को मिलेगी भी नहीं। पर माँ, ढूंढना क्या है? मेरी प्यारे से बेटी की मुस्कुराहट। भूमि, तू यहाँ बैठो, बैठो। भूमि, बेटा क्या हुआ है तुझे? तू इतनी खोई खोई से क्यों है? कहाँ गई तुम्हारे चेहरे की रौनक? आज तुम्हारी शादी है, चेहरा दिखा है अपना। क्यों उदास हो तुम? तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा देख के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं माँ,
मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी विदाई को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। कभी आप लोगों के बिना अलग नहीं रही हूं ना, कभी अकेली कहीं नहीं गई, और आज आप सब लोगों को छोड़ के जा रही हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीर, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बस 3 घंटे दूरी तो जा रही तू हमसे, और वहां अवनी होगी तेरे पास। और तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। भाभी माँ तुमसे कितना प्यार करती है ना। और लता जी, उन्होंने तो तुझे अपनी बेटी माना है। तो देखना, वहां तुझे हमारी बिल्कुल याद नहीं आएगी। जो भी हो माँ, पर वहाँ अपने परिवार वाली बात तो नहीं होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तो देखना 2-4 दिनों में वो सारे लोग तुझे अपने लगने लगेंगे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझी? अच्छा सुनो, वो सब टेंशन छोड़ और मेरी प्यारी सी बेटी की मुस्कान मुझे वापस दे दे। पता नहीं है भाभी माँ कहाँ चली गई। लता भाभी और सुमन भी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मैं तो बोर हो गई हूँ यहाँ पर, इससे तो अच्छी मैं घर में ही थी। पता नहीं मेरा परिवार कब आएगा। बेटे को दूल्हे से फुर्सत नहीं है और पति को दोस्तों में मजा आ रहा है, और मेरी बहू का तो कुछ अता पता ही नहीं है। आने दो आज रिया को, इस बार तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा के ही रहूंगी, वरना ये लड़की सब जगह मेरी नाक कटवा देगी। ये भूमि का ही मैरिज हॉल लग रहा है। किसी से पूछ तो लूं, मैडम है किधर? रिया बेटा, कैसी हो तुम? ताया जी, मैं बहुत बेटा अच्छी। बस। आप कैसे हैं? बस ताया जी कांग्रेचुलेशंस। भूमि किधर है? दिख नहीं रही कहीं। बेटा, भूमि तो ऊपर अपने कमरे में है। ओह, तो मैं जाके उससे मिलके आती हूँ जी। चल। दमाद जी आ गए? हाँ धरा, बस अभी अभी आए। दमाद जी पहली बार आए, उनका तिलक करना होगा ना? हाँ धरा, मैंने भाभी माँ से इस बारे में बात भी की थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सारी रस्मों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धरा मुझे लगता है कि तिलक की रस्म हमको करनी ही चाहिए। आपको भी ऐसे लग रहा है ना? तो चलिए तिलक करते। चलिए चलिए। अरे मम्मी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम लोग? अरे हाँ, एक काम करते हैं, अवनी को यहाँ बिठा लेते, वो रहेगी भूमि के साथ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी अपनी को फोन करती हूँ। हाँ। अरे पता नहीं कहाँ है ये लड़की, फोन ही नहीं उठा रही है। दीदी काम में लगी होगी ना। तो फिर करें क्या? ताई जी, माँ आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। नहीं बेटा, शादी की रात को ना दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ते। तो आंटी, भूमि अकेली कहाँ है? मैं हूं ना इसके साथ। रिया, बेटा आंटी आप मुझे भूल गए? मैं रिया, भूमि की इंदौर वाली फ्रेंड ना, रूममेट। नहीं भूली नहीं, याद है। हम तो ये सोच रहे थे कि अचानक कैसे आई तुम। आंटी दादाजी से ना बस अब थोड़ी देर पहले ही बात हुई और उन्होंने बताया कि भूमि की शादी होने वाली है, तो बस मैं आ गई। सीरियसली, वरना ये मैडम तो मुझे भूल ही चुकी थी। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरे हनीमून पर गई थी ना, इसलिए। पर तो अगर अपनी शादी की बात मुझे पहले बताती तो मैं मेरी ट्रिप भी ना पोस्टपोन कर देती। थैंक यू रिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आंटी आप दोनों को कहीं जाना था ना, तो आप प्लीज हो आइए ना। हाँ बेटा, वो दामाद जी के तिलक के लिए जाना है। तो आप दोनों हो के आइए, मैं हूँ भूमि के साथ। हाँ ये ठीक रहेगा, चले धरा। हाँ। धरा, मान का कमरा उस तरफ है। हाँ तो चल, मैं आरती का थाल लेके आती हूँ। ठीक है। मान, पहन लेना इस पगड़ी को। मेहमान आना शुरू हो गए और लड़की वाले कब से तुम्हारे लिए पूछ रहे।
प्लीज। नहीं, मुझे दीजिए। आप चाहिए, मेहमानों का ख्याल रखिए। चाहिए। ओके, ठीक है, रखती हूँ, बाय। क्या हुआ भाभी माँ, किसे ढूंढ रही हैं आप? नहीं, किसी को नहीं। अब तुम्हारी बहू आई कि नहीं? क्या बताऊं भाभी माँ, उसी का फोन था अभी। मैं तो ना इस रिया से परेशान हो गई। और रिया तो रिया, उसकी इंदौर की रूममेट भी बिल्कुल उसी की तरह, एकदम ट्रू कॉपी। एक ने भागकर शादी कर ली और दूसरी वहां एक लड़के के साथ नैन मटक्का कर रही। लता, भाभी माँ, मान तैयार हो गया? वो तैयार हो रहा है। भाभी माँ, रहने दीजिए ना। भाभी माँ, अभी नहीं, अभी उसे अकेला रहने दीजिए। वो ठीक हो जाएगा। लता, हम उम्मीद करते हैं कि आज ये लड़का भरे समाज में हमें शर्मिंदा नहीं करेगा, क्योंकि मान और प्रजापति परिवार का नाम हमारे लिए गौरव है और हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में इन दोनों पे कोई आ जाए। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, हमारा मान ऐसा कभी नहीं करेगा। पहन लेना यार, क्या प्रॉब्लम? वो देख यार इसे, कितनी अच्छी है। अगर ये अच्छी नहीं होती ना तो मैं तुझे खुद ही मना करता पहनने को। बट देख कितनी सही है यार, मतलब इसको पहनने के बाद ना तू एकदम वो पोस्टर वाला दूल्हा लगेगा। चल अब जल्दी, वी आर गुड बॉय, जल्दी पहन। नहीं यार सौरभ, मुझे नहीं पहनना है यार, मुझे पगड़ी वगड़ी नहीं पहननी। ए यार अंश, देख आई नो तू परेशान है और तू ये शादी भी नहीं करना चाहता, बट अब जब तूने अपने घर वालों की खुशियों के लिए हाँ कर दिया है शादी को, तो तुझे ये सब रस्में एंड ऑल निभाना पड़ेंगे। तू उनसे नहीं भाग सकता यार। पता नहीं मान का कमरा कौन सा है? सौरभ यार, ये पगड़ी वगड़ी ये सब उन लोगों के लिए होता है जिन्हें इनका मतलब पता हो, जिनके लिए इसका कोई महत्व होता है, जैसे तूने पहना था अपने प्यार के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में तो प्यार है ही नहीं, तो मैं किसके लिए ये पगड़ी पहनूं यार? देख अंश, बात ये है मेरे भाई। सौरभ, रिया कहाँ है? रिया यही वो। तू भी अजीब है यार, तेरी शादी को अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और तू अपनी बीवी को छोड़ के अपने इस बदकिस्मत दोस्त के पास खड़ा हुआ है। वक्त बर्बाद कर रहा है तू मेरे साथ। अच्छा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। देख अंश, मैं रिया से बाद में मिलूंगा, लेकिन तू मेरी बात सुन। यार तू जानता है ये लड़कियां जो होती है ना, ये अपना सब कुछ छोड़ के अपने पति के घर आती, और ससुराल में इनकी पहचान भी अपने पति से ही होती है। अगर पति ही पत्नी का साथ नहीं देंगे तो वो कहां जाएंगी? लड़कियां अपने पति के लिए अपना परिवार, अपने दोस्त, भाई बहन सब कुछ छोड़कर आती हैं, यहाँ तक कि अपना नाम तक बदल लेती हैं। अपने से ज्यादा उन्हें अपने पति की चिंता होती है। अपना मन मार के सिर्फ अपने पति की खुशियों का ख्याल रखती है। सौरभ, जब रिया तेरे लिए इतना कुछ कर रही तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उतना ही प्यार दे जितना प्यार वो तुझसे करती है।
सौरभ, रिया को अपने से दूर कभी मत होने देना। वो तेरा प्यार और उसके बिना तू अधूरा है। देख, ओके मेरे बॉस, मैं तेरी हर बात मानूंगा, ठीक है? देख इधर सुन, बस अभी तू मेरी बात मान ले, जल्दी से यार पगड़ी पहन ले। अरे तभी तो तुझे मैं मंडप तक पहुंचा के अपने पति के कैरेक्टर में आऊंगा। चल ठीक है, लेकिन मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। कैसी लग रही है मैं? बहुत अच्छी। काश तेरी किस्मत भी तेरे जितनी अच्छी होती। क्या? कुछ नहीं, तेरा होने वाला पति मिला था। आप वरुण से मिली थी? कैसा लग रहा था वो? I'm sure बहुत हैंडसम लग रहा होगा। आपने उसे बताया तो नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? आपको पता है वो ना किसी काम के बहाने से मुझे यहाँ देखने आया था, पर मेरी फ्रेंड्स ने उसे भगा दिया। He's so sweet है माँ। बेचारा मुझे देखे बिना रेस्टलेस हो रहा होगा ना। रेस्टलेस तो था, पर तेरे लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। क्या? मान के बारे में पूछ रहा था मानस शादी से खुश तो है, सब कुछ ठीक तो है, उसकी बहन शादी के बाद हमारे घर में खुश रहेगी कि नहीं। पर तेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा उसने। सुबह मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू शादी के बाद कैसे रहेगी ऐसे परिवार में जहाँ लोग अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तेरा पति तो अपनी बहन के लिए मरता रहेगा, तुझे क्या खाक खुश रखेगा? जी कुछ नहीं, वो मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो आप दोनों की बातें मेरे कान में पड़ गई। आपकी दोस्त की सोच तो बहुत अच्छी है। वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी जो इनसे शादी करेगी। जी वो तो है। वैसे कौन है ये, नाम क्या है इनका? अब अंश, अब I mean, इनका नाम अंशुमन प्रजापति। आज यहाँ इसी की तो शादी है। ये अंशुमन प्रजापति है? जी क्यों? नहीं कुछ नहीं। वैसे आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा दोस्त ना एकदम हीरा है। आंटी किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आंटी ये कौन थी जो अंश का नाम सुनते ही ऐसे चौंक क्यों गई? होगी कोई, मुझे क्या करना? अंश, 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 अरे जल्दी कर यार, शादी आज है मेरे भाई, परसों नहीं, जल्दी कर। अंश, अरे धरा तू यहाँ क्या कर रही है? दमाजी की आरती नहीं करनी क्या? दीदी आरती बाद में करेंगे, पहले मेरे साथ चलिए। चलिए। अरे क्यों, क्या हो गया? अब चलिए तो सही, आइए ना। अरे बता तो सही। भूमि, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों लग रही है? अब कुछ नहीं रिया, वो बस अपनों से दूर जाने का दर्द है। भूमि, तू गारी माँ बाप, जब शादी के बाद तुझे पति का प्यार मिलेगा ना, तो यही दर्द खुशी में बदल जाएगा। फिर तुझे किसी की याद नहीं आएगी, परिवार वालों की भी नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगेगा। इनफैक्ट सासू माँ की खिटखिट भी ना क्लासिकल म्यूजिक जैसी बन जाएगी। सीरियसली। अब सौरभ कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तुझे अंश याद है? आज उसकी भी शादी है। यही पास में एक हॉल है ना, उसमें। तो मैं तो तेरी शादी अटेंड करने आ गई और सौरभ अंश की शादी अटेंड कर रहा है। और तेरी शादी अटेंड करने के बाद मैं अंश की शादी में जाऊंगी। भूमि, क्या हुआ? मैं पानी लाई हूँ, भूमि रुक।
चल सकते क्या तुम? तुम बेबी अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम यहाँ कर रही हो, हम दोनों अंश की शादी में आए ना रिया। नो नो हबी, मैं तो यहाँ भूमि की शादी अटेंड करने आई हूँ। What? हाँ, आज भूमि की शादी है और इसी हॉल में हो रही है। एक सेकेंड, आप लड़के का नाम क्या है? अंशुमन, अंशुमन प्रजापति। What? अंशुमन प्रजापति। इसका मतलब भूमि की शादी अंश से हो रही है। ये सारा सामान संभाल के रखना, ये लड़के वालों को जाना है। हाँ, और देखो इनकी पैकिंग एकदम अच्छे से होनी चाहिए। ध्यान रख। सुनिए, जरा यहाँ आइए। क्या हो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? आप आइए तो सही, कुछ जरूरी बात करनी है। आइए आइए ना। हाँ। क्या बात क्या है? क्या बात है भाभी, ये इतनी परेशान क्यों है? मुझे कुछ नहीं पता देवर जी, मुझे कुछ बता भी नहीं रही, आप ही पूछे ना। क्या बात है धरा? आप मुझे वो लड़के की फोटो दिखाई। किस लड़के की फोटो? मान की। तुम्हें मान की फोटो इस वक्त क्यों देखनी है? आप प्लीज दिखाइए, जरूरी है, जल्दी। एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो। ये मान नहीं है, ये कोई और ही लड़का है। मैं अभी मान से मिलके आई हूँ। क्या?